400 पार तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने ला करके बहुत मजबूत कैंडिडेट दे दिया है कांग्रेस ने। ये क्योंकि मोदी जी यही हमारे भारत में नहीं, विदेश में भी उन्होंने हमारे भारत का नाम ऊंचा किया है। दिल्ली के गलियारे के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है। 543 सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव होने वाला है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 7 लोकसभा लगती है, इसमें से एक लोकसभा में सबसे ज्यादा मुश्किल फाइट होने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों ही नेता भारी हैं। कांग्रेस ने एक टफेस्ट नेता उतारा है मैदान में, जिसका नाम है कन्हैया कुमार। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, दोनों नेता भारी बताए जा रहे हैं। किस नेता ने, अगर हम पहले के नेता की बात करें जो लोकसभा में जीत चुके हैं, मनोज तिवारी, कितना काम आपके क्षेत्र में किया? वो काम करने की तो ऐसी बात है जो सामाजिक और जो सरकारी परियोजनाएं होती हैं वो चलती आ रही है रेगुलर तरीके से, जैसी चलती आ रही है। अगर काम करने की बात करें तो कोई विशेष काम उन्होंने नहीं किया। और बाहरी की बात ऐसी है कि वो भी बिहारी वोट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और कन्हैया कुमार जो हमारे बीच में जो वो भी बाहरी उम्मीदवार हैं, वो भी बिहारी वोट पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं इस बारे में, ये मेरी जो अपनी ओपिनियन है या मेरा अपनी जो राय है कि ये दोनों जो कैंडिडेट हैं, लगभग दोनों कैंडिडेट हैं, हमारे लिए नथिंग। ये इनका हमारे यहाँ से कोई सरोकार, सामाजिक सरोकार नहीं है, ना ही इनका कोई खास जुड़ाव इनका हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में या लोकलिटी के बीच में है। और अगर ऐसे करें तो कांग्रेस ने भी भारी उम्मीदवार दिया है, और नथिंग इनकी जो काम की जो थ्योरी है वो सरकारी जो रेगुलर चलती आ रही है परियोजनाएं वो तो चलती आ रही है, कोई विशेष काम इन्होंने भी हमारे बीच में नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में दिखाई देगी? जी, सत्ता में तो अभी जिस तरह से दिखाई दे रहा है देशव्यापी, थोड़ा अपर इस समय एनडीए ही चल रहा है। बट ये कि इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोगों का रुझान उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत है और भ्रष्टाचार पे जो एनडीए गठबंधन मोदी जी बात करते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार पे वार होना चाहिए। अगर हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली की बात करें, यहाँ की बात करें, तो दोनों ही नेता बिहार से बिलोंग करते हैं। एक नेता ऐसे हैं जिनके चेहरे से आप पहले से ही वाकिफ होंगे, एक नेता ऐसे हैं जिनको आज तक आपने देखा भी नहीं होगा। क्या नजर आ रहा है, क्या मंजर होने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव का? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में फाइट अच्छी होगी। क्या कहना चाहेंगे, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा टफेस्ट कंपटीशन माना जा रहा है, दोनों ही भारी नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ये बिल्कुल वास्तविक सत्यता है कि दोनों ही भारी नेता हैं, और कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने ला करके बहुत मजबूत कैंडिडेट दे दिया है कांग्रेस ने। अगर और सीटें भी निकल गई दिल्ली की तो उम्मीद ये है कि शायद कन्हैया कुमार अपनी सीट निकाल ले जाएगा यहाँ से। 2 बार संसद में रह चुके हैं मनोज तिवारी। क्या आपके लिए, आप यहीं के लोकल निवासी हैं, क्या आपके लिए आज तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम हुआ है? नहीं, काम हुआ है। काम क्यों नहीं हुआ है? ये पार्क कैसे काम हुआ है, थोड़े बताइएगा। ये कितना बड़ा पार्क बनवा रखा है, चंद्रशेखर पार्क, ये मनोज तिवारी ने ही उद्घाटन किया है जी। और काफी काम हो रहे हैं मनोज तिवारी जी द्वारा। अब की बार 400 पार के नारे से आप क्या समझते हैं? 400 पार तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम करा है और उनकी बिल्कुल एक अच्छी छवि है। कन्हैया कुमार की छवि को हर आदमी जानता है कैसी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या दिख रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो ये है कि मोदी जी का नाम चल रहा है जी। और सब मोदी जी को देख के ही वोट दे रहे हैं। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वो मोदी जी के नाम पे जीत रही है, क्योंकि मोदी जी यही हमारे भारत में नहीं, विदेश में भी उन्होंने हमारे भारत का नाम ऊंचा किया है, और वो हर क्षेत्र में हर चीज में वो आगे हैं। सांसद रह चुके हैं, क्या लग रहा है? वो तो बहुत बढ़िया बीजेपी सरकार है। हमारे यूपी में देखो, हम लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में हमारा मकान भी बना हुआ है, शौचालय भी मिला हुआ, राशन भी मिल रहा है, सारा कुछ तो हमारे को सुविधा मिल रही है। तो जैसा कि आपने देखा, मैं मौजूद हूँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली में। सबसे ज्यादा टफेस्ट सीट मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के अंदर। 2 कैंडिडेट हैं, दोनों ही भारी हैं।
प्लस पॉइंट ये बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो शायद ये प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को मौका दिया है जो जनता के हित के बारे में सोचते हैं। ये था दिल्ली के गलियारे का 6वां एपिसोड। ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए पंजाबकेसरी.com को फॉलो करना ना भूलें। देखते रहिए डिंपल चौमाल के साथ। धन्यवाद।